हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइटिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम इंटर्नशिप जो स्कीम है, तो इसमें आप किस तरह आपका जो फॉर्म है अप्लाई आप कर सकते हैं, तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले आपको इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको देख लेना है। तो 21 से 24 साल आपका जो यहाँ पे एज है वो आपकी यहाँ पे होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे कोई भी आपका फुल टाइम जो आपका एम्प्लॉयमेंट है वो आपका यहाँ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपका यहाँ फुल टाइम जो यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपकी यहाँ नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही आपके यहाँ पे फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए और 8 लाख पर की एनुअल इनकम नहीं होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके यहाँ पे 12 मंथ की आपको रियल जो लाइफ एक्सपीरियंस है इंडियन टॉप कंपनी में आपको कराई जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे 4500 रुपये आपको कंपनी की तरफ से मंथली और 500 रुपये आपको यहाँ पे इंटर्नशिप के दिए जाएंगे। 6000 रुपये आपको अलग से दिए जाएंगे। आपको यहाँ पे आपका इंश्योरेंस किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन नाउ पे आप क्लिक कर सकते हैं इसको फॉर्म भरने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने से पहले आप इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको रीड आउट आप जरूर कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, से आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पर आप जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन है, इसका आपको ऑप्शन यहाँ मिलता है, इस पर आपको यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके बाद यूथ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी वैलिड मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। इसके बाद आपको जो आपका वैलिड मोबाइल नंबर आधार कार्ड से आपका अटैच होना चाहिए, आपको डिक्लेयर करना है और सबमिट आपको कर देना है। जब आप यहाँ सबमिट कर देंगे इसके बाद अब आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा जिसे आपको यहाँ एंटर कर देना है। तो आपका जो भी यहाँ OTP आया है वो आप यहाँ एंटर करने के बाद फिर से आपको यहाँ सबमिट है करना होगा और सबमिट करने के बाद अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपका यहाँ पे कॉन्सेंट का है, तो कॉन्सेंट आपको यहाँ करना होगा। इसके बाद एग्री आपको करना होगा, आई एग्री जब आप यहाँ कर देंगे इसके बाद अब आपको यहाँ पे एक जो यहाँ पे करंट पासवर्ड है वो आपको आपकी ईमेल आईडी आपके मोबाइल नंबर पे सेंड किया जाएगा। वो आपको करंट जो आपका पासवर्ड है वो आपको यहाँ डालना होगा। न्यू पासवर्ड एक आपको यहाँ पे बनाना होगा। तो आपको यहाँ पे 8 कैरेक्टर्स में अपर केस, लोअर केस, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज करते हुए आपको पासवर्ड है वो बनाना होगा। जैसे सैंपल के तौर पर आपको डाटा डाल रहे हैं, आपका जो भी एक्चुअल डाटा है वो आप यहाँ बनाएंगे। तो आप अपर केस, लोअर केस, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज करते हुए ये जो पासवर्ड है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। कंफर्म करना है, सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट कर देंगे इसके बाद आपको आधार बेस्ड जो KYC है वो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, ये आपको करना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे डिजी लॉकर आपको क्लिक करना होगा और प्रोसीड फर्दर पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। इसके बाद जब आप यहाँ क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे जो आपका प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप जो स्कीम है इसके लिए आपको डिजी लॉकर है, इसको आपको एक्टिवेट स्कीम के लिए करना होगा। तो आपको अपना जो भी आधार कार्ड नंबर है वो आप एंटर करेंगे, कैप्चर को भरेंगे, नेक्स्ट पे आप यहाँ क्लिक कर देंगे। तो जब आप यहाँ पे जब क्लिक कर देंगे इसके बाद आपको आपकी जो 6 डिजिट का आपका जो यहाँ डिजी लॉकर है उसके आपको यहाँ पे नंबर है वो आपको डालना होगा। जो डिजी लॉकर है उसके 6 डिजिट आपको यहाँ पे डाल देने। अगर आपका डिजी लॉकर यहाँ पे पिन आपको यहाँ पे नहीं है तो आपको यहाँ फिर से आप यहाँ आपका जो डिजी लॉकर है अटैच करेंगे। अगर पहले से नंबर डालेंगे भूल गए तो आप न्यू नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो डिजी लॉकर है उसको अकाउंट से एक्टिवेट करना होगा। इसके लिए आपका मोबाइल नंबर या आपका यूजर ID या अदर्स से जैसे कि आपका ID कार्ड है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। आपका यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर से आप कर सकते हैं, आपका यूजर नेम से आप कर सकते हैं, अदर ID से आप यहाँ कर सकते हैं। तो अदर में आपकी जो ID है जैसे आधार है तो आपका आधार नंबर डालेंगे। आपका पिन लेस जो ऑथेंटिकेशन है या कॉन्सेंट से कर सकते हैं, तो आपको यहाँ दोनों को क्लिक कर देना। इसके साइन इन आपको करना होगा। जब आप साइन इन कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो ईमेल ID है उस पर आपको यहाँ पे आपकी वैलिड ईमेल ID डालनी है और वेरीफाई आपको यहाँ कर लेना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपके जो डिजी लॉकर है उसमें आपकी सोसाइटी डिटेल है वो आपको देखने को मिल जाएगी। आपको यहाँ पे कहा गया है कि आप यहाँ पे अपने प्राइम मिनिस्टर जो इंटर्नशिप स्कीम है इसमें आपके डिजी लॉकर की जो जानकारी अटैच आप करना चाहते हैं तो आप अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद अब आपको आपका जो भी फादर नेम है, मदर नेम है वो आप डालेंगे। आपकी जो कैटेगरी है वो आप डाल लेंगे। आपका जो हाउस अपार्टमेंट नंबर है वो आप डालेंगे। एड्रेस है वो आपको यहाँ पे 2 लाइन दी हुई है, आपका एड्रेस आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद
एड्रेस एंटर करने के बाद अब आपको आपकी जो भी यहाँ स्टेट है, यूटी है, वो आपको इसके बाद सेलेक्ट आपको करनी होगी। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपका आधार आप एंटर करेंगे, आपका स्टेट यूटी है वो आप डालेंगे, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको अपना जो पोस्ट कोड है वो आपको एंटर करना होगा। इसके बाद अगर आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो सेम एज करेंगे, अलग अलग भरेंगे नहीं तो। इसके बाद अगर आप पीएच कैटेगरी में आते हैं यस करेंगे, आपकी जो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है वो आप यह सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नहीं आते हैं सिंपली नो करेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपकी जो भी वैलिड ईमेल आईडी है वो आपको यह एंटर करनी होगी। तो ये आपकी वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। इसके बाद सेंड ओटीपी पे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपको एक ओटीपी आएगा, उसे आपको यह एंटर कर देना है। अगर आपको ये ओटीपी नहीं आता है तो आपको इसके स्पैम में जाना है और आपकी ओटीपी आप यहाँ कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब आपकी जो क्वालिफिकेशन है तो 10th आप सेलेक्ट करेंगे, आपका जो कोर्स है वो आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद आपका जो भी बोर्ड का नेम है 10th का वो आप एंटर करेंगे। इसके बाद बोर्ड का नेम जो आप एंटर कर देंगे, आपका जो इंस्टीट्यूट से आपने 10th पास करी है डालेंगे, किस ईयर में आपने पास करी है उसकी आप एंट्री करेंगे। आपके जो आप 10 मार्क्स हैं वो आप डालेंगे, आपका यहाँ ग्रेड सिस्टम है या आपका परसेंटेज है, CGP है वो आप एंटर कर देंगे। आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ अपलोड करेंगे। तो चूज फाइल पे जाएंगे, अपलोड कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट आप करेंगे। ऐड पे जाएंगे, जो आपकी मोर क्वालिफिकेशन है वो आप एंटर कर सकते हैं, तो आपकी अदर कोई क्वालिफिकेशन है वो आप एंटर कर देंगे, 12th है 12th आप कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड है वो आपका यहाँ पे आपके जो बैंक अकाउंट है उससे आपका अटैच होना चाहिए, जैसा आपको करना है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करें। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो स्केल है वो आपको यहाँ पे डालनी होगी, तो आपकी जो भी स्केल है उसकी लिस्ट आपको मिल जाती है। तो आपकी स्केल है वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं कि कौन कौन सी स्केल है वो आप यहाँ चूज कर लेंगे, उन्हें आप डाल देंगे। इसके बाद आपको कितनी यहाँ पे लैंग्वेज की जानकारी है, लिख पढ़ और बोल सकते हैं, तो वो आप अपनी जो लैंग्वेज है जिनकी आपको जानकारी है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो भी यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस है, पास्ट में जो आपका कोई एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपकी जो भी यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट है, आपकी कोई डिटेल है वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद आपकी अदर डिटेल डाल सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो स्केल है, आपकी सारी डिटेल है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। का सारी डिटेल एक बार आपको देख लेनी है और कंप्लीट प्रोसीड पे आपको यहाँ क्लिक कर देना है। जब आप कंप्लीट प्रोसीड पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपको इंटर्नशिप जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे किस स्टेट में आपका कितनी अपॉर्चुनिटी है, आपकी कौन सी कंपनियां हैं, कितनी आपकी सीट हैं, सारी डिटेल आपको है देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे अगर चाहें तो सर्च आप स्टेट वाइज भी कर सकते हैं, तो आप स्टेट डालेंगे, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप सर्च कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे आपको यहाँ पे जितनी भी आपकी पोस्ट हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पे अपनी जो भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेट वाइज जो पोस्ट हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। आपको व्यू आपको ऑप्शन मिलता है, आपकी जो सारी डिटेल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी जो भी आपने भरी है। पर अभी आपको यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन यहाँ नहीं मिलता है, तो इसके लिए आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पे माई एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको मिलता है और इसमें जब माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो भी यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। नोटिफिकेशन का जो फर्स्ट पेज है उस पर आप यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ पे आपकी जो भी नोटिफिकेशन है तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको ये मिलता है। तो आप इसकी जो यहाँ पे डिटेल है वो आप चेक कर सकते हैं। आपका जो यहाँ पे फेस है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी कितनी कंपनियों के लिए आप यहाँ अप्लाई है वो आप कर सकते हैं। तो आपको कंपनी नेम यहाँ देखने को मिल जाएंगे, लिस्ट आपको दी हुई है। इसके अलावा आपको यहाँ पे आपका डिटेल है वो भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो वो नंबर आपको टोल फ्री नंबर मिल जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे कि आपका जो यहाँ पे न्यूज़पेपर में भी इसके बारे में जानकारी दी है कि उम्मीदवार कहाँ इंटर्नशिप करे। ये 27 अक्टूबर को तय हो जाएगा। पीएम इंटर्नशिप 24 घंटे में ही 1.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन है वो इसमें हो चुका है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ 24 घंटे में ही जो 1,55,109 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। इसमें देश की टॉप 500 में से 24 सेक्टर की 192 कंपनियों ने 90,000 से अधिक इंटर्नशिप मौके को पेशकश की थी और यहाँ पे 45% मौके देश के 5,000 राज्यों के लिए हैं। सबसे अधिक 10,000 से अधिक मौके महाराष्ट्र के लिए जिले पेश किए गए हैं। देश की सभी राज्यों में 737 जो जिले हैं उनमें 90,000 से अधिक इंटर्नशिप के मौके उपलब्ध किए जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं पहले बैच के लिए रजिस्ट्रेशन 25 अक्टूबर को तय होगा और 26 को सरकारी चयनित उम्मीदवारों को सूची कंपनियों में साझा करेगी।
27 से 7 नवंबर के बीच कंपनियां जो ज़रूरत के हिसाब से इंटर्नशिप को लोकेशन आवंटित करेंगी। तो आपको यहाँ पे सारी जो जानकारी है वो आपको यहाँ दी हुई है। आपके न्यूज़पेपर में भी ये खबर आई तो वो आपको यहाँ पे दी हुई है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका इंटर्नशिप महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश की जानकारी यहाँ दी गई है। इसके अलावा आपकी जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो आपको यहाँ सबसे पहले कहा गया है कि आपका जो यहाँ पे एज है वो आपकी 21 से 24 साल आपकी होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ कहा गया है कि आपकी जो यहाँ क्वालिफ़िकेशन है वो भी आपको यहाँ बताई हुई है कि आपकी यहाँ पे सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी या आपने यहाँ पे ITI आप होल्डर हैं, डिप्लोमा आपने कर रखा है या आपने कोई इंटर्नशिप आपने कर रखी है, ग्रेजुएशन आपने कर रखी है, BA, BSc, BCom, BCA, BBA आपने अदर आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपको यहाँ पे सभी बताई हुई है। तो आपने यहाँ पे सब कर रखी है, तो आप इसके लिए फॉर्म है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे इंटर्नशिप जो आपकी यहाँ पे डिटेल है उसके बारे में आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी, क्या डिटेल आपको सर्किल में आप आते हैं कि नहीं आते हैं। इसमें आपको सबसे पहले क्या गया है, आपके घर में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए और आपकी मिनिमम इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। अभी आपने कोई स्किल है, इंटर्नशिप है वो आपने पहले नहीं करी होनी चाहिए। CA, MCA या CA, MBBA, BDS या TI या IM से आपने यहाँ पे कोई भी यूनिवर्सिटी से आपने जो हाई यूनिवर्सिटी है उनसे आपने यहाँ क्वालिफिकेशन नहीं करी होनी चाहिए, तो ही आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसको इसके नोटिफिकेशन में एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। इसके साथ ही आपको यहाँ पे अगर और क्वेरी है तो इसके लिए आपकी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर है वो भी आपको यहाँ दे के रखे हैं। तो आप इन हेल्पलाइन नंबर है उनको आप यहाँ पे जाके और आप यहाँ पे इसकी जो जानकारी है वो आप प्राप्त यहाँ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारी डिटेल है वो हमने आपको बता दी है कि आप किस तरह इसमें फॉर्म है अप्लाई कर सकते हैं और आगे भी इसकी कोई न्यू अपडेट आएगी उसकी भी जानकारी हम आपको जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म भरने से पहले आपको इसकी जो नोटिफिकेशन को एक बार आपको जरूर चेक कर लेना है। फ्रेंड्स अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।